शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि अकेले रात में नदी किनारे मैं इस नाव के पास क्या कर रहा हूँ। तो ये रात नहीं, छठ के दूसरी अरग की सुबह है, जहाँ घाट पे गन्ने को गाड़ हम पूजा की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। पर ये यही खत्म नहीं होता। इस भीड़ और इस पूजा के पीछे की कहानी कुछ और है। तो चलिए देखते हैं। कल तक हम इसे मामूली गेहूं कह सकते थे, पर आज ये मामूली गेहूं नहीं, क्योंकि ये पीसकर छठ पूजा के प्रसाद के रूप में चढ़ने वाला है, जिससे कि ठेकुआ बनाया जाता है। और पूजा के लिए घर में मेहमान इकट्ठे होने लगे हैं और मेहमानों के साथ आते हैं बच्चे, और बच्चों में ये तकिए वाली लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खरना का दिन है, हम लोग मंडी में आ गए हैं क्योंकि मंडी में एक साथ कम दाम में सारे फल फूल मिल जाते हैं जो कि पूजा में चढ़ाया जाता है, जैसे कि सेब, शकरकंदी, मूली, गाजर, डामा, नींबू, जिसे हम चकोतरा भी कहते हैं। पूजा का सारा सामग्री लेकर अब हम चलते हैं घर की तरफ। और अब बारी है बाजार भ्रमण की। जो सामान रह गया है उसे खरीदने की, क्योंकि कुछ छोटे सामान मंडी में नहीं मिलती, उसे बाजार जाकर ही खरीदना पड़ता है। अब खड़ने के लिए पूरा छत सज चुका है, जहां आकर लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। धूप अर्पण करने के बाद मुख्य प्रसाद का वितरण होता है। आपका नहीं, इधर देखो। पूरे रात प्रसाद बनाने में नींद ना आए, उस माहौल में चार चांद लगाने आए हैं हमारे शंकर दादा। और ये है वो प्रसाद जिसका सबको इंतजार होता है, छठ में चढ़ने वाला एक प्रमुख प्रसाद ठेकुआ। अभी हम आए हैं छठ घाट में अपनी जगह फिक्स करने, पर इस घाट की हालत देखकर हमने घाट ही बदलने का फैसला कर लिया। चलिए चलिए, गाड़ी बढ़ाइए आगे। इसको 500 रुपया में पूरा कांदी। आज है छठ का पहला अरग का दिन। अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब स्टॉल में चाय नहीं बट रहा, यहाँ लोग दान कर रहे हैं, ताकि छठ व्रतियों के साथ वो भी थोड़ा पुण्य कमा सके। और दौरा लेकर हम छठ घाट पहुंच गए हैं। सूर्य की लालिमा बढ़ती जा रही है और सूर्य देवता आसमान में खोने वाले हैं। अब वक्त है शाम के अर्घ का, जहां हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। आज छठ की पहली अरग की शाम है और छठ का ना माहौल ही कुछ अलग होता है। बहुत ही हर तरफ पॉजिटिविटी होती है। अब ये गमछा इसलिए क्योंकि मैं दौरा लेके आया हूँ। दौरा माने सूप, जिसमें सारा प्रसाद होता है। अब इस छठ घाट पे अब जहाँ तक देखोगे बस भक्ति नजर आएंगे, दूर दूर तक। छठ घाट पे मुस्कुराते हुए चेहरे आपको साफ साफ बता देंगे कि इस पूजा का महत्व क्या होता है। इस 3 दिन के निर्जला व्रत को बहुत कठिन माना जाता है, और ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने वाले की हर मुराद पूरी हो जाती है। जैसे ही अर्घ का टाइम होता है, सारी भीड़ नदी की तरफ चली जाती है अर्घ देने। और यही है वो अर्घ जिसकी बात मैं कर रहा था, जिसे सूर्य डूबने पे देते हैं।
ये खुशी भी शायद इसी भीड़ की तरह खो जाएगी, पर जो यादें हम लेकर जाते हैं वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहने वाली है। वैसे भी परिवार का मतलब साथ रहना ही तो होता है। अब आज पूरी रात हम सारे मिलकर ठेकुआ बनाने वाले हैं। उसी में जाएंगे उंगला उठा कृपया ना करने वाले दूसरे के मजाक ना उड़ाए। इसमें ना हेल्प करना तो हेल्प करो। हाँ, दूसरा के मजाक ना उड़ाए। हौसला बुलंद कर रहे हैं। नहीं नहीं हम नाक काट देंगे। हौसला बुलंद। ए भैया पूरा चले चप्पल अभी उसको नहीं चाहिए। नहीं इसी में चढ़ा देंगे। वो चढ़ा रहे ले लेंगे। जियो राजा। दीदी उतना भी याद है। हल्का डाली। ये पकड़ाइए। पानी में बहना चाहिए ना, अभी गुड़ इसमें चढ़ाएंगे। इसमें बोल रही है हाँ? इसमें चला इसमें चढ़ा दीजिए। आपका माथा दीदी देखिए उतना घी डाले कढ़ाई वाला। डालियो। देखिए बस बस अरे वो पीड़ा तीड़ा दो ना हमको। हो गया हो गया क्या हो गया? हो गया। पीड़ा घंटे लगा। मैं बैठेंगे तब की पावरे नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे बैठे थे? ए दो बिट्टू कोई बना। कहाँ बिट्टू कैसे साना? कैसे सानी? ए बिट्टू पीसो न तुम इधर। घिया मिला घिया खाने मिला। ये 4 गो रोटी बनाई है, ऐसी देखती कैसे बड़ा बड़ा। देखते हैं दीदी आप क्या बनाते क्या मेरे ससुरिया में जाके? हाँ? तो का सब खाना वही बना देते हैं। ठेकुआ पास हो गया है। स्पीड बढ़ाया जाए। सुबह के 2 बजे उठ के ठंडे पानी में नहाना है। सुबह सुबह उठ के फिर से अपने ड्यूटी पे आते हैं, दौरा उठाना है। अभी सुबह के 4:10। चार बजे इतनी धुंध में भी पूरी सड़क ऐसे सजी हुई है जैसे किसी की बारात जा रही हो, इसलिए तो इसे छठी की बरतिया कहते हैं। भीड़ में बड़ी मशक्कत के बाद अब हम छठ घाट पे पहुंच गए हैं। धुंध में इस डैम को देखकर लग रहा है जैसे हम कहीं और आ गए हैं। सुबह सुबह खतरनाक वाली ठंड है और वो से अलग ही। अब ये है सुबह का अर्घ। अब उगते हुए सूरज को अर्घ देना है। सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि ये कान पे बंधा हुआ है। बढ़िया मिला
सूर्योदय होते ही अर्घ होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए पिंटू कपूर दिया हुआ। छठ पूजा खत्म होते ही जिस चीज का इंतजार सबको होता है वो है ठेकुआ, यानी छठ की प्रमुख प्रसादी। तो पूजा खत्म होते ही इस भीड़ में हलचल सी मच जाती है प्रसाद लेने की। सभी एक दूसरे के पास जाकर प्रसाद मांगते हैं और कुछ लोग दौरा उठाकर इस भीड़ से जल्दी निकलना चाहते हैं। तो चलिए अब वक्त होता है यहाँ से घर जाने का, क्योंकि पूजा खत्म हो चुकी है। वैसे पूजा यहीं खत्म नहीं होती, इस पूजा के बाद भी एक विधि और बचती है जिसे हम पारण कहते हैं, जिसमें अन्य प्रकार के सब्जी तथा चावल बनाई जाती है। वैसे छठ हमारे लिए त्योहार नहीं, इमोशन है और घर आने का एक बहाना भी।